मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। हर गांव से एक एक घर से तीन तीन आदमी आ जाते, तीनों के ही अलग अलग मुद्दे हैं। हर आदमी बड़ा शॉर्टकट हो गया, काम चाहता है। किसी के कुछ ज़्यादा तो सर्विसेज के हैं, इसके बाद सेकंड ट्रांसफ़र आ जाते हैं, फिर इसके बाद तीसरे में वो आ जाता है कि जी बिजली का वो करो, हमारे पानी का ये करो, गांव में खाद बना दो, गलियाँ बना दो, सड़कें बना दो। मतलब इंडिविजुअल ज़्यादा रहते हैं। गांव का विकास का तो है ही है, वो तो हो ही रहा है। वो तो बहुत समझते हैं डी प्लान से लगेगा, मिनिस्टर ने देना है तो गांव में देना है। उन बातों को तो मान के चलते हैं, कंप्रोमाइज़ करके चलते हैं, पर पर्सनल बहुत ज़्यादा होता है। हर आदमी तीन तीन पर्ची जेब में डाल के आता है। मेरे तो आप देखते हैं कि हज़ार आदमी होता है, निपटाता हूँ, सुनना पड़ता है। तो सब क्या उनको सेटिस्फाई कर दिया जाता है जो तमाम लोग? काफ़ी कोशिश रहती है जो हो जाता है, क्योंकि ऑफिसर्स होते हैं ये साथ ही साथ कह देते हैं, हो जाते हैं। बिजली में और सबको कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता, अमेरिका भी नहीं कर सकता, मैं कैसे कहता हूँ। बिजली में सुधार के लिए और प्रयास क्या की जा रहे हैं? नहीं, बहुत कर रहे हैं। अभी आप देखो ना, इन्हीं दिनों में 2-3 बड़े इंसेंटिव लिए गए। जो घरों के ऊपर से तारें जाती हैं, लाइनें जाती हैं, जोड़ के ऊपर से, पार्क के ऊपर से, स्कूल के ऊपर से, वो सभी का हमने ये करा कि इन्हें आपका सबका गवर्नमेंट के हेड पे 151 करोड़ रुपये हमने अपना खर्च करके उसे हटा रहे हैं, वो लोगों पे नहीं खर्च आए। नंबर 2, लाल डोरे से 3 किलोमीटर तक जो ढाणियाँ पड़ती हैं, डेरे पड़ते हैं, कुरुक्षेत्र में डेरे कह देते हैं, उनको सबको हम जो है उनको सारों को बिजली से कनेक्शन दे रहे हैं। लोगों की बहुत पुरानी मांग थी कि जी हमें बिजली लाइन से जोड़ो, उन्हें गाँव की लाइनों से जोड़ा गया। दूसरा जो 3 किलोमीटर से आगे, उसमें 50%, क्योंकि गांव के लोग तो 3 किलोमीटर तक आ जाते हैं। ज़मीन इतनी की गाँव की होती है, 1000 एकड़, 2000 एकड़, 3000 एकड़। इससे आगे जो है उसमें 50% हम भी करेंगे, 50% वो करेंगे। ये दोनों बहुत बड़े फैसले हैं। किसानों का तीसरा ये था कि जी हमारा लोगों का था कि जी लोड बढ़ा दो। आज तक कभी फैसला नहीं, हमने ये भी कर दिया, क्योंकि सीएम साहब से भी मैंने कहा कि जी लोग फिर भी मोटरें 2-2 लगा के पानी चलाते हैं, चोरी कर रहे हैं। जब ये कर ही रहे हैं बिजली, वो रुक नहीं सकती, तो फिर उनका हमें ये करना चाहिए। फिर हमने ये करके करा कि जो डिक्लेयर करेगा कि मैं लोड बढ़वाना चाह रहा हूँ, उसका पैसा चार्ज करो, उसका बढ़ा दो। नए में नहीं है, नए में तो माइक्रो इरिगेशन का रखा है कि 100 फुट से नीचे पानी होगा उससे माइक्रो इरिगेशन लेनी पड़ेगी, उसको दे देंगे। बाकी हमारे जहाँ तक सोलर पंप है बहुत ज़्यादा लग रहा है। इस साल हमारा 70,000 का टारगेट लेके चले हैं, 70,000 हम लगा देंगे जी। तो सोलर में हम राजस्थान के बाद नंबर 2 है पूरे देश में। ये हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। ये तो पावर की पोजीशन है। कुछ हो जाता है, जैसे बीच में आपके बरसात ज़्यादा होगी, 50 साल का रिकॉर्ड टूटा दिल्ली शहर में, जो कि कैपिटल है नेशनल, उसमें पानी चल गया। तो कुदरत के आगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। हमारे यहाँ भी बुरी हालत थी, 50,000 क्यूसेक पानी आ गया था। तो उन हालात में हमने जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था, उन्हें हमारे स्टेशन तक डूब गए, तब भी हमने बिजली दी। उन दिनों में एक आध बार कट लगे थे, ये बात ठीक है, 2 घंटे 1 घंटा कट लगा। जब नेचुरल क्लाइमेटिक का ये हालत, तो उसमें आप नहीं रोक सकते। पर अब हमारा सब नॉर्मल है। पिछले 1 आध दिन में कट आया कि हमारे थर्मल के 2 यूनिट थे, उनमें कम हुई थी, पर चल रही है। तो सब बाढ़ पीड़ितों को कब तक मुआवजा है वो मिल जाएगा? देखिए, कैबिनेट की मीटिंग भी हुई है, कोई डिस्कस हुआ? नहीं, सीएम साहब ने सब जगह अनाउंस करा है, तुरंत अनाउंस कर दिया था, ये बन के चला गया, उसका दिया जा रहा है। इस पर भी कर दिया। इसके बाद जो गुलाबी सुंडी का मामला है, इस पर भी अनाउंस कर दिया कि हम 10,000 रुपया जारी कर देंगे, 7,500, 10,000।
वो भी अभी रिपोर्ट बन के जाएगी, क्योंकि आजकल सब जो है ना जी वो पोर्टल पे डालना पड़ता है लोगों को, कनेक्ट क्षतिपूर्ति पे डालेंगे। वो नवंबर तक का 30 नवंबर तक का टाइम दे दिया, इस तक किसान अपना डालें, उसके बाद जिसका डला है उसको मिलेगा। तो बात की जाए सर राजनीति की, सोलर को लेकर के एक किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि 10 HP का जिन्होंने बिजली का कनेक्शन भर रखा है उसको लगातार ये कहा जा रहा है कि आप सोलर में कन्वर्ट करवा लो, तो ये कोई कंपलसरी है या किसान की कोई इच्छा से कंपलसरी नहीं है। ऐसा है भिवानी में कुछ ऐसे मामले आपके विधानसभा में भी उठा जहाँ 10 HP पे सोलर नहीं काम कर रहा, हम बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं। ऐसा कोई मार करके कि नहीं तुम इस पर करा लो। ये है कि सोलर पे किसान को एक तो फ्री हो जाएगा कुछ दिन बाद, एक 75% सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है उसको 25%, तो गवर्नमेंट ये करके दे रही है कि किसान तकलीफ है इसको जितनी मदद दी जाए वो है। ट्यूबवेल का बिजली का हमें इंडस्ट्रीज़ में और में देनी पड़ती है। हमारी कोशिश ये है कि हम दिन में भी अब ला रहे हैं कि सारे जो ट्यूबवेल कनेक्शन है वो सारे दिन में ज़्यादा चले, ताकि एक तो किसान को रात को ठंड में उसमें नहीं जाना, अंधेरे में दिन में पानी लगे। तो अच्छी प्रक्रिया पूरे देश में इंटरनेशनली हर कंट्री से अडॉप्ट कर रहा है। तो अभी आगे सर्दी आ रही है सर, सर्दियों में किसानों को दिन में लाइट देने का हमारी कोशिश होगी दिन में दी जाए, पर कई बार ऐसा होता है कि कहीं दिक्कत है तो फिर रात को भी देना पड़ता है, क्योंकि फसल को तो पानी चाहिए ही चाहिए। तो सब बात की जाए तो राजनीति की, अभी पिछले दिनों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अभी चुनाव आयोग ने ऐलान किया है, पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी चुनाव है, क्या स्थिति देखते हैं 5 चुनावों को लेकर? देखिए मैं बाकी स्टेट्स का तो मुझे पता नहीं, पर राजस्थान मध्य प्रदेश के जो इनपुट आ रहे हैं, राजस्थान तो टोटल है ये बीजेपी जीतेगी, और मध्य प्रदेश में लोग पहले कह रहे थे फाइट है, पर अब जो इसने लाडली योजना जो उसने शुरू करा है उसका बड़ा अच्छा मैसेज गया है लोगों में। ये है कि बहुत तेज़ी से बीजेपी ने इम्प्रूव करा है। मेरा मानना है कि राजस्थान मध्य प्रदेश 2 बड़ी स्टेट है, तेलंगाना साउथ का मामला मुझे जानकारी नहीं है, बाकी एक छोटी स्टेट है दूसरी भी, छत्तीसगढ़ की भी मुझे जानकारी है, पर इन दोनों में तो बिल्कुल बीजेपी आएगी। सर गहलोत सरकार कह रही है कि हम रिपीट करेंगे, और 30 साल से जो परंपरा चली आ रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, वो परंपरा टूटेगी और कांग्रेस है वो रिपीट करेगी। देखो वो कहेंगे पर परंपरा तो लोग तोड़ेंगे ना, जब 30 साल में लोग अपनी एक निभा रहे हैं तो अब के कैसे बदली जाएगी। गहलोत साहब ने तो पहले ये मानते रहते, पिछली बार कह रहे थे कि आपके तो हमारा नंबर आएगा, तो बने थे, अब के उनका जाने का नंबर है वो भूल रहे हैं, अब के जाने का नंबर है। इस बार जेजेपी भी किस्मत आजमा रही है राजस्थान में। देखिए हर आदमी का अपना अधिकार है, कोई कहीं भी चुनाव लड़े, उनका फंडामेंटल राइट है, वो यहाँ लड़े केरल लड़े, उन्हें कौन रोकेगा। क्या लगता है कितना रिस्पॉन्स दे पाएंगे? देखो मैं अभी राजस्थान गया नहीं, वो तो लोग हैं, राजस्थान के लोग डिसाइड करेंगे कितना देंगे। आप हरियाणा में मंत्री हैं, क्या आप प्रचार में जाएंगे? बिल्कुल जाऊँगा, अगर मुझे लग रहा है कि मेरी ड्यूटी लगेगी तो मैं निश्चित रूप से जाऊँगा। जेजेपी के समर्थन में जाएंगे या बीजेपी के साथ? बीजेपी के, अगर बीजेपी जेजेपी के अलायंस हो गए तो जेजेपी के भी जाऊँगा। ठीक।